हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग मजदूरी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टरगा सुपर के बारे में। इसमें हम जानेंगे इसके अंदर मिलने वाले कंटेंट के बारे में, यह कौन कौन से बीट्स को हमारी फसलों में कंट्रोल करता है और कौन कौन सी फसलों में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही बात करेंगे इसकी डोज के बारे में, प्राइस के बारे में और किन किन दवाइयों के साथ हम इसका घोल बना सकते हैं या नहीं बना सकते। मिलेगी पूरी जानकारी वीडियो में बने रहें लास्ट तक ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल सके। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टरगा सुपर धानुका कंपनी की ओर से आने वाला एक सिस्टमिक प्लस सेलेक्टिव हर्बिसाइड है जिसके अंदर क्विजलाफोप इथाइल 5% ईसी फॉर्म में देखने को मिल जाता है। ईसी यानी इमोसिफेबल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, जो कि तेल जैसी लिक्विड फॉर्म होती है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शन के बारे में, यानी यह हमारी फसलों में किस तरीके से काम करता है। तो जब हम इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में कर देते हैं तो इसके अंदर सिस्टमिक एक्शन होने की वजह से यह हमारी फसल में जितने भी खरपतवार होते हैं उनके सिस्टम में जाकर काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वह धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं इसके स्प्रे करने के बाद। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर सेलेक्टिव एक्शन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में ये कुछ चुनिंदा खरपतवारों को ख़त्म करता है, यानी सबको यह ख़त्म नहीं करता है, कुछ चुनिंदा खरपतवारों पर यह काम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसका इस्तेमाल आपको चौड़ी पत्ती वाली फसलों में संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को मारने के लिए करना चाहिए। चौड़ी पत्ती वाली फसलें जैसे लौकी, तोरी, खीरा, मेंथा, सोयाबीन, कॉटन, चना, मूंगफली आदि ऐसी फसलें जिनकी चौड़ी पत्ती होती हैं, उन फसलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो संकरी पत्ती वाली फसलें होती हैं उनमें आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना ऐसी फसलों में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों चौड़ी पत्ती वाली फसलों में ये संकरी पत्ती वाले खरपतवारों को कंट्रोल करता है, जैसे सूआ, बूझ घास, धूप घास, कोकटेल, लार्ज कर्व घास, जंगली ज्वार, चिरचिटा जैसे खरपतवारों को ये हमारी फसलों में कंट्रोल कर लेता है। इन खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए या मारने के लिए इस दवाई का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसके इस्तेमाल करने के कितने टाइम बाद हमें इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, तो जब आप इस दवाई का अपनी फसल में छिड़काव या स्प्रे कर देते हैं तो उसके 7-8 दिन बाद ही आपकी फसल में इसके रिजल्ट दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। 7-8 दिन बाद जो खरपतवार होते हैं वह पीले होकर सिकुड़ना चालू कर देते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर वो आसानी से मर जाते हैं और वे दोबारा जमकर भी नहीं आते। तो ये आपके फसल में थोड़ा लेट काम करती है, लेकिन यह जड़ से काम करके लाती है, जिसकी वजह से आपकी फसल में खरपतवार जड़ से मर जाते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वही दोस्तों बात की जाए इसकी डोज के बारे में, यानी हमें इसकी डोज कितनी लेनी है, तो आपको 1 लीटर पानी में 2 ml दवाई का घोल बनाकर छिड़काव करना है, या फिर अगर आपकी 1 एकड़ की फसल है तो आपको 150 लीटर पानी में 300 ml दवाई को घोल बनाकर अपनी 1 एकड़ की फसल में छिड़काव कर देना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसकी रेन फास्टनेस के बारे में, यानी इसके इस्तेमाल करने के बाद कितने टाइम बाद हमें इसके रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं, या फिर अगर मौसम में बदलाव आता है तो कितने टाइम बाद हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल करने के बाद अगर 1 घंटे के बाद भी वर्षा या कोई मौसम में चेंजिंग हो जाती है तब भी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी रेन फास्टनेस 1 घंटे की होती है। तो दोस्तों हमारे किसान साथियों का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हमें इस दवाई के साथ किसी अन्य दवाई का घोल बनाना है या नहीं बनाना है, किसी पीजीआर या टॉनिक या दवाई या इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर्बिसाइड या कोई सा भी हो तो आप उसके साथ किसी भी दवाई का अलग से इस्तेमाल ना करें, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। ना ही आपको पीजीआर या किसी अन्य दवाई को जो आप इसके साथ मिला रहे हैं उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ना ही आपको इस हर्बिसाइड के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इस दवाई का सिंगल इस्तेमाल करें, इसके साथ कोई अलग से दवाई ना मिलाएं। तो फाइनली दोस्तों बात आती है इसके प्राइस के बारे में, यानी हमें इसके प्राइस क्या देखने को मिलेंगे। तो आप जब इसका मार्केट में 1 लीटर के पैक का प्राइस देखने जाएंगे तो आपको लगभग 1500 से 1600 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसका प्राइस देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, प्राइस पर इतना ध्यान ना दें। एरिया के हिसाब से या फिर आप हमारी वीडियो किस समय पर देख रहे हैं तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप अपने एरिया में देख सकते हैं क्या प्राइस रहने वाला है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये टरगा सुपर की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।